दोस्तों, जब परमेश्वर इस्राएल के लिए आशीषों की बातें करता है तो क्या वे आत्मिक आशीषें हैं या फिर भौतिक? यह समझना कई बार कठिन हो जाता है। इस बात को समझने में हमारा यह अध्ययन आपकी सहायता करेगा कि परमेश्वर किन आशीषों की बातें इस्राएल के लिए करता है। तो मित्रों, उसे जानने के लिए कि वो कौन सी आशीषें हैं, आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं और आज भी परमेश्वर के वचन से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम सत्यवचन बाइबल अध्ययन है और मैं एक बार फिर अपने पुराने और नए दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम योएल नबी की भविष्यवाणियों पर अध्ययन कर रहे हैं और अब हम दूसरे अध्याय के 20वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। योएल के द्वारा परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया जो अपने आप में अनोखी हैं। परमेश्वर ने उस समय से लेकर अंत समय तक की, अर्थात महाक्लेश के समय तक की बातों को प्रकट कर दिया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को सांत्वना देता है कि वह किस प्रकार इस्राएल के लोगों के लिए स्वयं उत्तम कार्य करेगा और उनकी सारी हानि को भर देगा। दोस्तों, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वह सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करता है और यदि वह दंड के कारण आप पर हानि या नुकसान आने देता है तो वह उसकी भी भरपाई पूरी करता है। हमारे पास अय्यूब का भी उदाहरण है। जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था तब परमेश्वर ने अंत में उसकी परीक्षा पूरी हो जाने के बाद उसे दोगुनी आशीषें दिया और उसकी मान प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। मित्रों, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं जो इन सब प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। आइए हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब की ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। यह टिड्डियों के विषय नहीं परंतु उत्तर दिशा की सेना के विषय कहा गया है। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई थी जब अश्शूरों की सेना ने इस्राएल को बंदी बनाया था और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यहूदा की रक्षा में उन्हें खदेड़ दिया था। यहूदा की बंधुआई 100 वर्ष बाद की घटना है और उस समय अश्शूरों की सेना नहीं रही थी, वह बेबीलोन की सेना थी। इस भविष्यवाणी का दूरस्थ परिप्रेक्ष्य अभी एक भावी घटना है जिसका विस्तृत वर्णन यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में दिया गया है। महाक्लेश के समय उत्तर दिशा से रूस आएगा और परमेश्वर इस्राएल की रक्षा करेगा। यह विवरण भारी हर्मगिदोन के युद्ध का उचित संकेत है। उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर तथा उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। यहाँ हर्मगिदोन का युद्ध होगा। उस एस्ड्रिलोन घाटी के एक ओर गलील सागर है और दूसरी ओर भूमध्य सागर है। जैसा हमने यहेजकेल में देखा था, परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा।
वह उत्तर दिशा से आने वाले इस सेना को नष्ट कर देगा कि उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर एक पापी को दंड देने में उतना ही महिमान्वित होता है जितना कि वह पापी का उद्धार करने में होता है। हमारे लिए इसे स्वीकार करना कठिन है। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र एवं धर्मी परमेश्वर दंड तो देगा ही। प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने यही कहा है। परमेश्वर के वचन में उसके दंड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, परंतु सच तो यह है कि उसे दंड देना अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं कि वह दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करता है। दंड देना परमेश्वर का विचित्र कार्य है। यही कारण है कि वह धीरज धरता है और हमसे आग्रह करता है कि उसके पास आ जाएं। परंतु यदि मनुष्य इनकार करे तो फिर उसे अपने पवित्रता और धार्मिकता के कारण उसे दंड देने पर विवश होना पड़ता है। यह परमेश्वर के संतान के लिए भी है। हम अपराध करके अपने आप को नहीं जांचते तो फिर परमेश्वर के लिए हमारी ताड़ना करना आवश्यक हो जाता है कि हम उसके पास आएं। मैं आपको सच कहता हूं कि परमेश्वर ने मेरी भी ताड़ना की है। मैं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से लिपटा रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से ताड़ना पाना नहीं चाहता हूं। योएल की पुस्तक 2 के 21 पद में आगे लिखा है, हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने इस पृथ्वी पर आएगा। आज इस्राएल शापित है, उन्हें पानी की कमी है। वह देश अदन की वाटिका के निकट कहीं नहीं है। कोई भी जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ यात्रा करे वह यही कहेगा कि इस्राएल एक रेगिस्तान है। आप देखेंगे कि यहाँ कलीसिया का कोई भी संकेत नहीं है। कलीसिया का संकेत ना तो जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह की बातों में है और न ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 के बाद कहीं है। विश्वासी पृथ्वी पर से उठा लिए गए हैं और पृथ्वी पर अब कलीसिया नहीं है। स्वर्गवास के समय विश्वासियों को कलीसिया अर्थात बुलाए हुए नहीं, मसीह की दुल्हन कहा जाएगा। योएल की पुस्तक 2 के 22 पद में आगे लिखा है, हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। मेरे प्रियो, वह दिन अभी नहीं आया है। योएल 2 उसके 23 पद में आगे लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। कहता है, हे सियोन के लोगों। ये लोग कौन हैं? दक्षिणी राज्य यहूदा के निवासी, क्योंकि सियोन वही है। हम गाते हैं, सियोन देश हमारा देश। जी हाँ, परंतु हमारा सियोन देश यहां नहीं है। यहां वह वर्षा ही की चर्चा कर रहा है, परंतु पद 28 में वह पवित्र आत्मा के आगमन को वर्षा की उपमा दे रहा है। आरंभिक वर्षा वहां अक्टूबर में और अंतिम वर्षा अप्रैल महीने में आती थी। धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भ भी वर्षा के इन महीनों को उल्लेख करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 26 उसके 3 और 4 पद में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 उसके 14 से 17 पद में, पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 35 और 36 पद में, यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद में और होशे की पुस्तक 6 उसके 3 पद में। इस्राएल में भ्रमण के समय मैंने सुना था कि अंतिम वर्षा होने वाली है और मैंने देखा कि अप्रैल में वहां कुछ वर्षा हुई थी, परंतु मेरे विचार में लोग उसे वह वर्षा नहीं कहेंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। पूर्व काल में वहां वास्तव में अच्छी वर्षा होती थी। उस देश के सूखे पर्वत हरे भरे थे। दुश्मन ने उस देश को पूर्ण रूपेण उजाड़ दिया था। वे लोग वृक्षारोपण तो कर रहे हैं, परंतु पेड़ों को बढ़ाने में उन्हें परेशानी हो रही है,
क्योंकि अंतिम वर्षा बहुत कम होती है। योएल इसी वर्षा की चर्चा कर रहा है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ध्यान दीजिए, कहता है हानि तुमको भर दूंगा। इससे उक्ति को अनेक बार प्रचार में शब्दों से संवारा गया है। इसे निश्चय ही एक उपमा बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें एक सिद्धांत निहित है। यही विचार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 5 पद में भी है, जहां परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। इस अध्याय में वह नए यरूशलेम के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले पापी वहां होंगे। वह कहता है कि वह एक अति उत्तम स्थान होगा और परमेश्वर हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। वह कैसा परिवर्तन होगा। इस संसार में बहुत आंसू टपकते हैं और मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। मैं अपने मन की इच्छा का उपदेश कभी नहीं सुना पाया हूं। मैं जिस उमंग और बल से प्रचार करना चाहता हूं, उससे मैं कभी प्रचार नहीं कर पाया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी का एक बहुत अच्छा पति होता। जब मैं रोगी था तब हम पुराने दिनों को याद कर रहे थे, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, काश मैं बहुत कुछ बदल पाता और अधिक अच्छे दिन ला पाता। मैं तो पिता भी वैसा नहीं बन सका जैसा मैं चाहता था। मैं जैसा मनुष्य होना चाहता था, मैं कभी नहीं हो पाया। यही कारण है कि मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 5 पद बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। परमेश्वर मुझसे कहेगा कि मैंने पृथ्वी पर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है क्योंकि मैं खिन्न था। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ नया बना दूंगा और तू अब जो चाहेगा उसे कर पाएगा। मेरे मित्रों, हमारे लिए स्वर्ग बहुत ही सुंदर स्वर्ग होगा। हम वह सब कुछ कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं और वास्तविक मनुष्य बन जाएंगे। हम पाप की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, वातावरण और आनुवांशिक अवरोधों से मुक्त हो जाएंगे। इन सब बातों से बचकर प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना कैसा महिमामय होगा। वह सब कुछ नया कर देगा। वह टिड्डियों द्वारा की गई हानि को भर देगा। योएल की पुस्तक 2 उसके 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। यह तब होगा जब वह इस्राएल के मध्य वास करेगा, अर्थात जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लेगा। उस समय परमेश्वर द्वारा इस्राएल को दी गई सब प्रतिज्ञाएं जो सांसारिक आशीषों से संबंधित हैं पूरी होंगी। पुराने नियम में आशीषें सांसारिक सुख सुविधा की होती थी। परमेश्वर ने उस देश को आशीषें देने की प्रतिज्ञा की कि उन्हें विपुल फसल प्राप्त हो और उनके मवेशी फूले फलें। आज वहां आत्मिक आशीषें मुख्य स्थान रखती प्रतीत नहीं होती हैं। दूसरी ओर कलीसिया को जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं उनमें केवल आत्मिक आशीषें हैं। हमें प्रभु यीशु में सब स्वर्गिक आशीषें प्राप्त हैं। यद्यपि इस्राएल को भौतिक आशीषों की प्रतिज्ञा की गई थी,
यहाँ हम उनकी आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा भी देखते हैं। यह धर्मशास्त्र का एक अत्यधिक विवादित अंश है। आइए हम देखें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। इस अंश के अध्ययन में हमें स्मरण रखना है कि यह योएल की भविष्यवाणी है, जिसका आरंभ टिड्डियों के आक्रमण से होता है, जिसकी तुलना वह भावी प्रभु के दिन से करता है। हमने देखा है कि प्रभु का दिन महाक्लेश से आरंभ होता है, जिसके बाद प्रभु यीशु आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। पद 27 में हमने देखा है कि उस समय प्रभु इस्राएल के मध्य वास करेगा। अब हम देखेंगे कि वह वहां क्या करेगा। आइए हम पढ़ते हैं योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 32 पद। यहां पर लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, इस अंश के बारे में हम अनेकों अच्छी बातें कह सकते हैं। पद 28 से 32 इब्रानी भाषा की बाइबल में अध्याय 3 में है और अध्याय 3 उसमें अध्याय 4 है। इस पर कोई संदेह नहीं करेगा कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग अध्याय में होना चाहिए। इस भविष्यवाणी को समझने के लिए इन पदों में दिए गए समय को समझना आवश्यक है। कहता है उन बातों के बाद। योएल प्रभु के दिन की चर्चा करता है। वह बताता है कि उस समय क्या होगा। उसने इस तथ्य को तो उजागर कर दिया कि प्रभु का दिन महाक्लेश के अंधकार से आरंभ होगा। यह नाम हमारे प्रभु यीशु ने ही दिया है। होशे की पुस्तक के अध्ययन में हमने समय के क्रम के महत्व पर ध्यान दिया है। होशे की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। हमने अंतिम दिनों को महाक्लेश का समय कहा था। वह समय पृथ्वी पर प्रभु के राज्य की स्थापना का समय होगा। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि योएल एक विशेष समय के संबंध में चर्चा कर रहा है और यह भविष्यवाणी प्रभु के दिन पूरी होगी, जो महाक्लेश के रात का समय होगा। तब परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही भयानक और महत्वपूर्ण बात है कि हम इन बातों को समझें। आज आपके लिए और हम सबके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण बात है कि हम इसे समझकर अपने जीवन में लागू करें। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर इस्राएल के लिए सभी सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा करता है जो भविष्य में उनके लिए ठहराई गई थी। परमेश्वर ने आपके लिए भी जिन आशीषों की प्रतिज्ञा की है वे सब आपके लिए पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और ना ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने से वो चूकता है। हाँ, यह अवश्य है कि परमेश्वर अपनी बातों को अपने समय में ही पूरी करता है। उसका मापना हमारे समान नहीं होता है। हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए भी अपने आत्मा को उंडेले जाने की प्रतिज्ञा की है कि उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे तथा जवान दर्शन देखेंगे। हमने देखा दोस्तों कि यह भविष्य की घटना है, ना कि पवित्र आत्मा के उतरने के समय की, जो मसीह यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हुआ था। आज बहुत से विश्वासी भ्रम में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वे ना तो वचन को सही समझ पाए हैं और ना ही उन्हें वचन की सही व्याख्या
दी गई है। यह प्रतिज्ञा इस्राएल के लिए की गई थी, पर आज हम विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है और प्रत्येक विश्वास करने वाले को परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आप बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के यह नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। आवश्यकता अब यह है कि आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बढ़ते चले जाएं। क्या आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जी रहे हैं मित्रों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के नियंत्रण के हम पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, एक विश्वासी होने के नाते हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन जीना होगा, जो हमसे अपेक्षित है। आइए हम परमेश्वर के आत्मा के समर्पण में अपना जीवन जीते रहें और उसकी महिमा करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा, असहाय नहीं छोड़ा, और आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो इस संसार के अंदर सांसारिकता के जीवन के बीच हमें पवित्रता और आत्मिकता का जीवन जीने में सहायता करता है। प्रभु, मेरी विशेष विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु, यदि उन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, परंतु प्रभु उनकी सहायता करें कि वे पवित्र आत्मा की अधीनता में, उसके नियंत्रण में बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन से पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करें, वो पवित्र जीवन जो आपको महिमा देता है। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों को, बुजुर्गों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को, बच्चों को, जवानों को, प्रभु सबको हाथों में रखते हैं और आपसे यही विनती करते हैं कि आप उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें पाई हैं, मुझे विश्वास है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, परंतु यदि आपके पास कोई बात है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर, हमारा एड्रेस आपके पास है, आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए और उसके अनुसार पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन जीते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, सुसमाचार सुनाने। नए नियम में तुरही फूंकना शब्द सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना में खाली स्थान नियोजित नहीं था। ए, अनुग्रह, बी, दंड, सी, आशीष, डी, स्वर्गवास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।